हाय गाइस, आज अपने क्लास नंबर 4 का पार्ट ए है सर। क्लास नंबर 4 जो थी वो मैंने 30 मिनट्स की ही बना पाया था सर, ड्यू टू सम इमरजेंसी। देन फिर सर मैंने अब इसी क्लास को मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास नंबर 4A के नाम से। आपको जो क्लास मिलेगी क्लास 4A के नाम से मिलेगी। और जो हमने क्लास नंबर 4 में पढ़ा था वो एक बार मैं फटाफट से आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ, ताकि हम क्लास नंबर 4A में मैं बता देता हूँ सर मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक सेकेंड, आज हमारी क्लास है क्लास 4A। क्लास 4A इसका मतलब ये है कि सर जो हमारी 4th क्लास थी वो थोड़ी इमरजेंसी के कारण मुझे जल्दी बंद करनी पड़ी थी। अब हम इस क्लास 4 का पार्ट नंबर 2 जिसे हम कहेंगे क्लास 4A। क्लियर? यस सर। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे अपन, तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट का फटाफट से मैं आपको क्विक रिवाइज लगा देता हूँ। देखो, कैश एट बैंक, असेट रिलाइज में एएनएसपी एएसपी दोनों का टोटल लिखेंगे। एएसपी में अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसको अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानेंगे। कॉल सिनेरियर को लमसम में जोड़ेंगे, सारे एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, फिर एलआर ऑन ऑल असेट माइनस करेंगे, फिर कॉल्स इन एडवांस माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस करेंगे, फिर एलआर ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस करेंगे, फिर फ्लोटिंग चार्ज माइनस करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करेंगे, फिर एलआर ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। क्या ये वर्किंग नोट नंबर 1 आपको समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने कहा भी था या तो आप इसको उतार लीजिए या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से इस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर उसमें से क्या माइनस करना है आपको? जो लिक्विडेटर रेम्युनेशन ऑन मेंबर या पार्टनर पे वो माइनस करना है। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों को माइनस करना है। फिर एलआर और इक्विटी शेयर होल्डर को माइनस करना है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर? कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या आ जाएगा सर? कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी आ जाएगा। सर वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होता है? लिक्विडेटर रेम्युनेशन का होता है। अगर आपको ऑन ऑल असेट, अगर आपको सारी असेट्स पे रेम्युनेशन देना है तो भैया सिंपल सी बात है, एएसपी और एएनएसपी का ग्रॉस अमाउंट ले लो दोनों का, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर दीजिए। लेकिन अगर पार्टनर के बेसिस पे देना है तो जो भी आपके पास अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर था इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लीजिए। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देना है तो जो अवेलेबल है, अवेलेबल का मतलब हो गया सर आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट का मतलब हो गया सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों को पे करने के बाद जो बचता है उस पर रेट इंटू 100 प्लस रेट का डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो सर? एलआर निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। तो मैंने बताया था जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके अंदर आपके 2 केस होते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में जितना अमाउंट आपको देना चाहिए था हमने उतना ही पे करा है, तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे। हमने जितना अमाउंट देना चाहिए था हमने उससे कम दिया है, हमने उससे कम दिया है तो हम क्या करेंगे? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान रखना, अगर वहां पे क्वेश्चन में ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कमीशन देने के लिए बोला गया हो, क्या बोला गया हो? ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे ही एलआर देंगे, तो मान लीजिएगा सर आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या बोला मैंने? आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों पे ही आपको क्या देना पड़ेगा? रेम्युनेशन देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? दोनों पे रेम्युनेशन देना पड़ेगा। क्लियर? अगर ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए बोला गया है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों पे क्या देंगे? एलआर देंगे। क्लियर? यस सर। अगर आपको कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पे एलआर देना है तो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 माइनस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सर ये पांचों फॉर्मूले आपको याद हो गए? यस सर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर वहां पे अनकोल्ड कैपिटल का केस है, क्या बताया था? अगर वहां पे अनकोल्ड कैपिटल का केस है तो क्या करना है? देखिए, अगर अनकोल्ड कैपिटल का केस होगा तो देखना है कि फेस वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर फेस वैल्यू सेम है तो आपको क्या करना है? अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद कितना अमाउंट बचा उसमें से क्या माइनस करना है? उसमें से माइनस करना है एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या माइनस करना है? एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी माइनस करना है, प्लस क्या करना है? नॉशनल कॉल प्लस करनी है, फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आरपीएस आ जाएगा। आरपीएस बोले तो रिफंड पर शेयर, और फिर आप नेट निकाल लेना। अगर आपकी फेस वैल्यू सेम नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी फेस वैल्यू को सेम करोगे, और जैसे ही इन फेस वैल्यू को सेम करने के लिए आप नंबर ऑफ शेयर्स को बदलोगे तो अब ये पुराने वाले नंबर ऑफ शेयर्स कोई काम के नहीं रहेंगे। क्लियर? क्या? यस सर। आगे, अगर कोई शेयर डिफॉल्टेड है, जिसने मतलब पैसा देने से मना कर दिया है, तो आप बिफोर नॉशनल कॉल मंगाने से पहले ही आप क्या कर दोगे? बैलेंस शीट के शेयर में से माइनस कर दोगे। जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या होने चाहिए? पेड अप होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली पेड अप हो।
प्रेफरेंस शेयर में बी पार्टली पेड अप, में बी क्या हो सकते हैं सर, वो पार्टली पेड अप हो सकते हैं, में बी पार्टली पेड अप। सर मैंने क्विक रिवीजन लगा रहा हूँ आपको फटाफट से, ताकि आपका आज जो हम क्लास में करेंगे ताकि आपको ऐसा नया नया कुछ भी ना लगे, ठीक है। पेमेंट कब रोक दे सर, पेमेंट रोक दे मतलब सर जो हम वर्किंग नोट नंबर 1 है उसमें जो हम बनाते हैं ना, माइनस करते रहते हैं सारे एक्सपेंडिचर्स को, तो वो कब रोक देना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे रहा, सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करने, तो ये कब रोक दे, ये सर अपन को तब रोक देना चाहिए जब हमारे लिए अनसिक्योर्ड के लिए कम पड़ जाए। क्या बोला, जब अनसिक्योर कैरेक्टर के लिए ही कम पड़ जाए तो वहीं रोक दो पेमेंट, उसके आगे पेमेंट ही मत करो अगर वहीं पे कम पड़ जाए तो। क्लियर, यस सर। अपन क्या करेंगे सर, पेमेंट वहीं रोक देंगे। लेकिन मान लीजिए सर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ जाए, किसके लिए कम पड़ जाए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ जाए, तो देखना पड़ेगा 2 केस कि क्या वहां पे अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या, क्या बोला मैंने, अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या। अगर है तो आंख बंद करके आप पेमेंट करते चलो, चाहे से माइनस में आए या पॉजिटिव में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज आप वही पेमेंट रोक दो, और पेमेंट रोकोगे तो उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करोगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कैसे क्या होगा। क्लियर, यस सर, क्लास नंबर 4 में बताया था ना, यस। और ये आपका स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो भी प्लस करा वो यहाँ डाल दो, जो भी आपने माइनस करा वो आप यहाँ डाल दो। क्लियर, यस सर। तो अपन ने क्वेश्चन कर रहे थे सर, अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे एग्जाम्पल नंबर 5 तक, या सर कर लिए थे कि एग्जाम्पल नंबर 5 तक अपन ने क्वेश्चन, यस सर अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ सर अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और उसको होमवर्क में बोलते ही फिर मेरे को क्लास बंद करनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब अपन क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 6 से ही हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने रिवीजन किया था, जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकाल लीजिए हमारी आपकी बुक का। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आपको शेयर गिवन है, आपको देखो वही 12 लाख रुपए गिवन है, सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के बाद, सब कुछ मीट आउट करने के बाद 12 लाख रुपए गिवन है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वो ये है कि भैया देखो सब में क्या है, ये पार्टली पेड अप है मतलब अनकोल्ड कैपिटल का केस आएगा, ये अनकोल्ड कैपिटल का केस है, और ये फुल्ली पेड अप है, ठीक है, यस सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में अनकोल्ड कैपिटल आ गई। अब अनकोल्ड कैपिटल आ गई तो मैंने आपको क्या बताया था, देखना पड़ेगा कि फेस वैल्यू सेम है क्या। देखिए फेस वैल्यू सेम है क्या, नो सर फेस वैल्यू सेम नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी सर, फेस वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। फेस वैल्यू सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15,000 है, ठीक है। तो ये 15,000 शेयर्स है एट द रेट 100 रुपये ईच के, जिसमें से कितना पेड अप है 90 रुपये। ये कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं 50 रुपये ईच के, जिसमें 50% पेड अप है। 50 रुपये का 25 रुपये तो पेड अप है। तो मैं अगर इस 50 रुपये को अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू करूँगा तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये जो शेयर्स होंगे मेरे पास 20,000 शेयर्स होंगे, और इनमें से कितना रुपये पेड अप होगा, मेरे पास 50 रुपये पेड अप होगा। जब 50 रुपये की फेस वैल्यू में 25 रुपये पेड अप था तो 100 रुपये की फेस वैल्यू में 50 रुपये पेड अप होगा। समझ में आई बात, यस सर। अब ये 10 रुपये है, जब मैं इसको 100 रुपये करूँगा, सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू तो सबकी सेम करोगे चाहे से वो अनकोल्ड हो या नहीं हो। कितनी शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। जब मैं 100 करूँगा तो यहाँ पे भी 20,000 शेयर्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, यस सर। और इसमें क्या है, फुल्ली पेड अप है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, क्या चीज़ समझ में आई क्या सर आपको, यस सर। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना सर। सबसे पहले देखो 12 लाख रुपए है आपके पास, यस 12 लाख रुपए हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना होता है नॉशनल कॉल। नॉशनल कॉल कितनी है सर, 15,000 शेयर्स पे मैं मंगवाऊंगा 10 रुपया प्लस, ठीक है। जो 20,000 शेयर्स है उन पे मंगवाऊंगा मैं 50 रुपया, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कीजिए सर फटाफट से, टोटल कितना आता है, 15,000 इंटू 10, 15,000 इंटू 10 कितना हो गया 1.5 लाख, और 20,000 इंटू 50 कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया 11,50,000, प्लस 12 लाख कितना हो गया 23,50,000। समझ में आया क्या सर, यस सर 23,50,000 मेरे पास आंसर आ गया। इसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर से। तो अब बताइए सर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर आपके पास नंबर ऑफ शेयर हैं 55,000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, 55,000। तो आप बताइए मेरे पास रिफंड पर शेयर कितना आ गया, रिफंड पर शेयर कितना आ गया 23,50,000 डिवाइड बाय 55,000 कितना आ गया सर 42.7272 आया क्या,
बताइए सर, कुछ गलती हुई हो तो देख लीजिएगा सर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो देख लीजिएगा। समझ में आया आपको? यस सर। देखिए 15,000 थे, 100 रुपये ईच के 20,000 थे, 100 रुपये ईच के 20,000 थे, 100 रुपये ईच के। आपको ये तो काम आएंगे नहीं। अब ये शेयर से तो अपन कोई मतलब ही नहीं है। अब किन शेयर से मतलब है? इन शेयर से मतलब है। समझ में आई बात? यस। रिफंड आ गया? यस। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। इसका CPS कितना था? इसका CPS है 10 रुपये। इसका RPS कितना है? 42.7272 रुपये। इसका नेट कितना बनेगा सर? इतना रुपया मंगवाना है, इतना रुपया देना है, तो सर नेट इतना रुपया आप दे ही दो ना, बात ही खत्म। समझ में आई क्या बात? यस सर। इतना रुपया मंगवाना है, इतना रुपया देना है, तो नेट इतना रुपया दे ही दो। यस। सेकंड वाले में इतना रुपया मंगवाना है, इतना रुपया देना है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, आप सीधा इतना रुपया ले ही आओ, इतना रुपया ले ही आओ उनसे। तीसरे को मंगवाना 0 रुपया है, देना कितना रुपया है? इतना रुपया, तो सीधा सीधा उसको पेमेंट ही कर दो इतने रुपए का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? एक बार बताइए। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसका यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फर्स्ट कितना है? 32.7272 मल्टीप्लाई बाय 15,000 शेयर्स। 727227 मल्टीप्लाई बाय 20,000 शेयर्स। 42.7272 मल्टीप्लाई बाय 20,000। फटाफट से सर मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, बताइए क्या आंसर आता है। देखो 32.7272 मल्टीप्लाई बाय 15,000 कितना होता है सर? 490,908। क्लियर? यस सर। अगले का कितना होता है? 7.2727 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना होता है सर? 1455,454। क्लियर? यस सर। अगला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 42.7272 कितना होता है सर? 854। क्या होता है? 854,544। क्या सर ये तीन ही आंसर आ रहे हैं क्या? देख लीजिए। ये आपको क्या करना है? पे। ये आपको क्या करना है? पे। और ये आपको क्या मंगवाना है? कॉल मंगवानी है। क्लियर? देख लीजिए सर, क्या यही आ रहा है क्या? देख लीजिए सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है। यस सर। एक आध रुपए का फर्क हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा सर, वो राउंड ऑफ का फर्क होता है। क्लियर? क्या आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्लियर हो गया? यस सर। तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये 2 एग्जाम्पल करवा दिए, ताकि सर आपको जो अनकोल्ड अप कैपिटल वाला केस था आपके कॉन्सेप्ट कॉपी में, अनकोल्ड अप कैपिटल वाला, वो आई थिंक सर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फेस वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, फेस वैल्यू सेम ना हो तो क्या होगा। अपन आगे बढ़ते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए सर। क्या लिखा हुआ है? इलस्ट्रेशन नंबर 7, द पोजिशन ऑफ नेहा लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर। द प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए ईच के, 60 रुपये पेड अप है। क्या सर अपन इसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे? नो सर, नो नीड टू मेक फुल्ली पेड अप। क्यों सर? क्योंकि आपने लिखवाया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी पार्टली पेड अप। क्या हो सकती है? मे बी पार्टली पेड अप हो सकती है। क्लियर? यस सर। आइए 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 75 रुपये ईच, 50 रुपये पेड अप है। कितने रुपए पेड अप है? 50 रुपये। क्या अनकोल्ड कैपिटल का केस हो गया क्या? यस सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस हो गया। इससे पता चला कि अनकोल्ड कैपिटल का केस है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है कुछ उससे। समझ में आई बात? यस सर। अनसिक्योर क्रेडिटर इतना है, लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर इतना है। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 2% on the amount realized from calls made on contributory. ओके सर, कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पर अपन को क्या देना है? LR देना है। क्या सर ये वाला रूल लग रहा है क्या? देखिए LR का, ये रहा सर। कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पे जब देते हैं तो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी निकालेंगे पहले तो। यस सर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? रेट से। डिवाइड कैसे करेंगे? 100 माइनस रेट से। क्या सर ये 5th वाला फॉर्मूला फिट हो गया क्या इस एग्जांपल में? यस सर। तो पहले सर कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी निकालने के लिए क्या करेंगे?
वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। ये बात अब आया सर क्वेश्चन कि वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने का क्वेश्चन अब आया सर। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। क्लियर? समझ में आई क्या बात? यस सर। आ जाइए फटाफट से। ठीक है, आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इफ द टोटल असेट रियलाइज 380,400। तो सर सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 बनाए। यस सर। एक काम करते हैं सर, अपन इसका वर्किंग नोट यहां बना लेते हैं, यहां पे, ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सर? ये इलस्ट्रेशन नंबर 7, ताकि सर आपको चीजें भी दिखती रहेगी। क्रॉस रेफरेंस आपको करना नहीं पड़ेगा, अपनी कौन सा कॉपीज के पन्ने आपको बदलने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या बोला सर? कैश एट बैंक। देखो फटाफट से, है क्या कैश एट बैंक? नो सर, कैश एट बैंक नहीं है। फिर उसके बाद क्या जुड़ता है सर? देखिए, कोई असेट रियलाइज्ड है क्या सर? असेट रियलाइज्ड डायरेक्ट दे रखी है 380,400। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया? असेट रियलाइज्ड 380,400। कोई कॉल सिनेरियर है क्या लमसम में? देखो सर, कोई कॉल सिनेरियर हमारे को मिली है क्या, रिसीव हुई है क्या? नो सर, कोई नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल, यही टोटल आ जाएगा 380,400। क्या माइनस करेंगे सर? एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे सबसे पहले। यस सर। देखिए एक्सपेंडिचर कितने हैं सर? सर एक्सपेंडिचर है 1000 रुपये। कितने रुपए हैं सर? 1000 रुपये के एक्सपेंडिचर है। बताइए सर कितना आ जाएगा? 379,400। यस। फिर क्या माइनस करेंगे सर? LR ऑन ऑल असेट्स। क्या सर LR ऑन ऑल असेट है क्या? नो सर, LR फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी है। ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी है, LR ऑन ऑल असेट नहीं है। LR ऑन ऑल असेट नहीं है सर। सारी असेट पे थोड़ा अपन लिक्विडेटर एमिशन दे रहे हैं, है ही नहीं। 0 रुपये। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। कॉल्स इन एडवांस है क्या? देखिए सर, नहीं है सर, कॉल्स इन एडवांस भी नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या? देखिए सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नो सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है। LR देंगे क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे? वो भी नहीं है। फ्लोटिंग चार्जेस है क्या? देखिए सर, फ्लोटिंग चार्जेस। नो सर, फ्लोटिंग चार्जेस भी नहीं है। अनसिक्योर क्रेडिटर है क्या? देखिए सर, हाँ सर, देखो अनसिक्योर क्रेडिटर है 99,000 के। कितने के? 99,000 के। तो माइनस करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर 99,000। क्या सर 99,000 अनसिक्योर क्रेडिटर है क्या? पेमेंट रोक दे? नो सर, पेमेंट क्यों रोक दोगे? आपके पास अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए पैसा पड़ा है। अगर पैसा पड़ा है तो पेमेंट थोड़ा रोकते हैं? नहीं सर, पेमेंट नहीं रोकते। क्लियर? बताइए सर कितना आया? 379,400 माइनस 99,000 कितना आया सर? 280,400। यस सर, 280,400। आइए सर आगे। फिर सर क्या आएगा? LR ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर। क्या LR ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर है क्या? नो सर, ये भी नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ये कौन सा अमाउंट आ गया? फॉर शेयर होल्डर आ गया। यस सर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रही है क्या बात? यस। उसमें से क्या माइनस करेंगे सर? LR ऑन मेंबर। गिवन है क्या क्वेश्चन में LR ऑन मेंबर? नो सर, वो भी नहीं है। फिर क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है सर? 5,000 शेयर है, 60 रुपए पेड अप है। सर जितना रुपया अपन ने लिया है उतना रुपया तो पे करेंगे। तो कितना रुपया पे करना है सर अपन को? 3 लाख रुपए। सर अब तो पेमेंट ही कम पड़ गया। हमारे पास पैसा कितना पड़ा है? हमारे पास सर पैसा पड़ा है इतना। पेमेंट कितना करना है? 3 लाख का। क्या कर दे? बताइए सर, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, पेमेंट कब रोक दे। ठीक है, किसके लिए कम पड़ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ रहा है। क्या अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या? देखिए क्वेश्चन में अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या? देखिए सर फटाफट से। हाँ सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस है। तो फिर मैंने आपको क्या लिखवाया था? अगर अनकोल्ड कैपिटल का केस है तो चलते रहो आंख बंद करके। ठीक है, तो हम भी चलते रहेंगे आंख बंद करके। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, तो हम भी चलते रहेंगे आंख बंद करके। हम भी कर देंगे 3 लाख का पेमेंट, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। माइनस कर दो 3 लाख, कितना आता है सर? 19,600। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? ठीक है, फिर उसके बाद किसका पेमेंट करना होता है सर? LR ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है क्या? नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास? कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या वर्किंग नोट नंबर 1 की अहमियत? आपको समझ में आया अहमियत आपको वर्किंग नोट नंबर 1 की? क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आई सर चीज़ें?
वर्किंग नोट नंबर 1 की। यस सर। अब क्या देंगे सर? वर्किंग नोट नंबर 2 क्या देंगे सर? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, यही देते हैं। यस सर, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देंगे। हम कैसे निकालते हैं सर? देखो, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी कितना है? कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी 19600 इंटू रेट कितनी है सर? 2%। 2% है ना? यस सर। 2 डिवाइड बाय 100 माइनस 2 कितना होता है? 98। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। 2 डिवाइड बाय 98 कितना आया सर? 400 रुपये तेरा क्या आ गया? रेम्यूनरेशन आ गया। क्लियर हुआ क्या? 400 रुपये क्या आ गया? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आ गया। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर? यस सर। तो क्या अपन वो बना ले क्या सर? एक बार स्टेटमेंट बना ले क्या? यस सर, स्टेटमेंट भी बना लीजिए। बना ले क्या? यस सर, स्टेटमेंट बना लीजिए। देखिए स्टेटमेंट बनाएंगे, लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है क्या? 0 रुपये कैश का। यस सर। फिर हमारे को असेट रियलाइज्ड हुआ कितने रुपए की सर? 380,400 की। फिर हमने क्या करा सर? बाय क्या करा सर? अब बताइए। बाय एक्सपेंडिचर कितने रुपए? 1000 रुपये। बाय क्या करेंगे सर? बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है? 400 रुपये। कैसे आया देख लीजिए सर, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने निकाला था लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ठीक है। बाय फिर क्या करेंगे सर? अनसिक्योर क्रेडिटर कितना रुपया? 99,000। फिर उसके बाद बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना पे करा? 3 लाख रुपए। आगे बताइए सर। उसके बाद और कुछ भी है क्या? नो सर। अब एक और बात सुनिए सर। अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाइए। अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाइए। मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, सुनना मेरी बात को। क्या अनकॉल्ड कैपिटल का केस है? हाँ सर, अनकॉल्ड कैपिटल का केस है। क्या फेस वैल्यू सेम है? सर एक ही इक्विटी शेयर है, उनकी फेस वैल्यू सेम हो या नहीं उससे क्या मतलब है? हाँ सर, एक ही इक्विटी शेयर है, एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है। ठीक है सर। तो जब भी तो क्या करेंगे? अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फॉर्मूला यही था। कितना था आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट करने के बाद? देखिए सर कितना अमाउंट था? 19,600। यस सर, 19,600 नेगेटिव। इसमें से क्या माइनस करेंगे? LR ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। देखिए सर अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, मैं भी आपको रेफरेंस बता देता हूँ सर। टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 नेगेटिव। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है क्या सर चीज़? ये देखो, ये दिखा हुआ अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस LR ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी लिखवाया था, इवन इफ चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। लॉजिक लिखवाया था क्या मैंने आपको? समझाया था ना? यस सर। आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें क्या जोड़ देंगे सर अपन? ऐड क्या कर देंगे? नॉशनल कॉल्स। क्या ऐड कर देंगे सर अपन? नॉशनल कॉल ऐड कर देंगे। यस सर। बताइए नॉशनल कॉल कैसे करेंगे सर? 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने रुपए मांगते हैं? 25 रुपया। तो 2000 इंटू 25 कितना हो गया सर? 50,000 हो गया। यस सर। फटाफट से टोटल कीजिए सर, कितना हो जाएगा? 30,000। यस सर। डिवाइड किससे करेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने सर? 2000 है। इक्विटी शेयर्स का तो देखते हैं ओनली। तो रिफंड पर शेयर कितना आ जाएगा मेरे पास? रिफंड पर शेयर आ जाएगा सर 15 रुपये। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फर्स्ट कैटेगरी का एक ही कैटेगरी है, CPS, RPS और नेट कर लें। यस सर। CPS कितना मांगते थे? 25 रुपया। रिफंड कितना करना है? 15 रुपया। मतलब 10 रुपया एक तरीके से अपन को कॉल करनी है। यस सर। तो कितना कॉल करेंगे हम उनसे? तो हम कॉल करेंगे 10 इंटू 2000। तो मतलब टोटल कितना रुपया मंगवाएंगे सर हम उनसे? 20,000 रुपया मंगवाएंगे। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बताइए सर आप मुझे। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वही करा सर जो अपन करते आ रहे थे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। तो 2 कॉल कितना रुपया सर? 20,000 रुपये। अब जोड़ के देख लीजिए क्या सर ये इक्वल हो जाता है क्या? फटाफट से 1 लाख 4 लाख 400। यहाँ पे भी सर 4 लाख 400। क्या लॉजिक और आपको कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है क्या सर? ये देखिए, क्या आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? ये बताइए आप मुझे। है किसी को दिक्कत? नो सर।
करें अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब समझ में आया सर आपको ये कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ जाते हो और लास्ट टाइम पे, तो आपको मोर देन सफिशिएंट कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, जो कि एग्ज़ाम के लिए इनफ है। क्लियर? ये देख लिए सर, क्लियर? यस सर। अब आ जाइए अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे सर, क्लियर? यस। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है। ओमेगा लिमिटेड है, रिजॉल्व हो गया ऑन 31 मार्च 2001 को। कंपनी भी वाउंड अप कर दी गई वॉलंटरी। ये उनका ट्रायल बैलेंस था जो उनकी बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया था एज ऑन डेट। प्लांट एंड प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, बुक डेप, कैश इन हैंड, ये सर फिक्टिशियस असेट कोई काम की नहीं होती, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ये आपके पास प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये ईच के फुल्ली पेड अप, बहुत बढ़िया बात है। 2000 है 100 रुपये ईच के फुल्ली पेड अप, 100 रुपये ईच के 75 पेड अप, मतलब अनकोल्ड कैपिटल का केस आ गया। यस सर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या। यस सर। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, स्टॉक की सिक्योरिटी पर, तो मतलब जो ये स्टॉक है हमारे पास, जो इन्वेंट्री है वो क्या हो गया, ASP एक तरीके से। यस सर। ट्रेड पेबल आपको गिवन है, असेट रियलाइज फ्रॉम फॉलोइंग अमाउंट आफ्टर ऑल द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड द लिक्विडेटर कमीशन अमाउंटिंग 5000 पेड आउट ऑफ कैश इन हैंड। ठीक है, डायरेक्ट अपन को दे दिया कि 5000 रुपये का लिक्विडेटर कमीशन देना है अपन को। ठीक है, साफ साफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का अपन को अमाउंट दे दिया है, कितना रुपया, 5000 रुपया। ठीक है, अगर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन या कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम इसे क्या मानते हैं, एज ऑन ऑल असेट्स। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आया? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, समझ में आई बात? ये अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। आपको प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री से कितना कितना रुपया आपको रियलाइज्ड हुआ है, ये कौन सी वैल्यू है सर, रियलाइज्ड वैल्यू है, कि आपको कितना पैसा मिला है। सर आगे देखिए, कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर वर मेड बट अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स वर फाउंड टू बी इररिकवरेबल। सर कितने शेयर्स, 200 शेयर्स डिफॉल्टेड है। यस सर, डिफॉल्टेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से ये 200 माइनस कर दो, तो सर आपके पास अब कितना बचता है, तो आपके पास बचता है 1800। क्या मैंने आपको लिखवाया था नोट? यस सर। जो डिफॉल्टेड शेयर्स होते हैं उसको आप बैलेंस शीट में से माइनस कर दो, बात ही खत्म, कि बैलेंस शीट में थे ही नहीं वो एक तरीके से आपके लिए। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको, समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है सर LFA, वही लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट। तो सर इसको अब बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और आपको मैं बीच बीच में फॉर्मेट दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको फॉर्मेट की जरूरत है। अदरवाइज आपके पास, सबके पास कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं कॉन्सेप्ट कॉपी में, आप वहाँ से भी फॉर्मेट देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आइए, फ्यूचर्स ये क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आइए सर, क्या लिख कर क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे सबसे पहले सर। यस, वर्किंग नोट नंबर 1 में सर बताइए आपके पास कुछ कैश है क्या, कुछ बैंक है क्या, देखिए सर क्वेश्चन में कोई कैश या बैंक है क्या, कोई कैश कोई बैंक। यस सर, कैश है ना मेरे पास, कितना है, 40,000 का कैश है। यस सर, कैश है 40,000, कैश कितना है, 40,000। कोई सर असेट रियलाइज्ड हुई है क्या, यस सर, असेट अब रियलाइज्ड हुई है, बट इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ANSP से कितना रियलाइज हुआ है पहले तो वो देख लीजिए। तो सर सबसे पहले बताइए ASP कौन है, इन्वेंट्री ASP है, बाकी सब ANSP है, मतलब ये ANSP है, ये ANSP है, कैश तो कुछ होता ही नहीं है। आइए, कितना है, 2 लाख और 2,40,000, क्या ये लिखेंगे, नो सर, इनकी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, इसकी 168 है और इसकी 230 है, तो लिख दे सर ये अपन। यस सर, 168 230, तो टोटल कीजिए सर फटाफट से 168 और 230 का। यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखा भी देता हूँ ताकि 168 प्लस 230, फटाफट से टोटल कीजिए सर कितना आता है, 168 प्लस 230 का, 2,30,000 प्लस 1,68,000, 3,98,000, कितना आया सर, 3,98,000। अब ASP में सर बताइए मैंने किसको, क्या थी ASP, इन्वेंट्री थी, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू माइनस लोन का अमाउंट। स्टॉक की रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है, 1,10,000, ठीक है, और उसका लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपये। क्लियर क्या, यस सर, तो लिख दे इधर अपन, यस ASP।
1,10,000 रुपया माइनस 1,00,000 रुपया, तो डेफिशिएंसी है क्या? नो सर डेफिशिएंसी नहीं है, ये तो अपना प्रॉफिट है, प्लस 10,000 रुपया अपना सरप्लस। तो अब बताइए सर टोटल हमारे पास कितना कैश हो गया, इसको और इन दोनों को जोड़िए सर। 398 प्लस 10,000 कितना होता है? 4,08,000 प्लस 40,000 दैट इक्वल्स टू 4,48,000। क्लियर क्या? यस सर। कोई कॉल्स इन अरियर जो आपको रिसीव हुए हैं क्या? देखिए सर कोई कॉल्स इन अरियर आपको रिसीव हुए हैं क्या? पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉल्स इन अरियर रिसीव हुए हैं क्या? नो सर कहीं रिसीव नहीं हुए हैं। क्लियर क्या? यस सर। उसमें से क्या माइनस करते हैं सर? एक्सपेंडिचर्स। क्या माइनस करते हैं सर? अपन एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। देखिए सर आपका वर्किंग नोट नंबर 1 का फॉर्मेट आपके पास है, एक्सपेंडिचर माइनस कीजिए सर। एक्सपेंडिचर है क्या क्वेश्चन में कुछ? हाँ सर ये रहे ना एक्सपेंडिचर। नो सर ये तो लिक्विडेटर कमीशन है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है क्या? कुछ नहीं है सर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो गया सर 0 रुपया। फिर क्या माइनस करते हैं सर? LR ऑन ऑल असेट। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन क्या मानते हैं कि वो LR ऑन ऑल असेट ही है। तो ये जो 5,000 रुपये है, ये जो 5,000 रुपये है वो क्या माना जाएगा? LR ऑन ऑल असेट ही माना जाएगा। यस सर लिखवा भी दिया था मैंने ये चीज़ आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यस तो 5,000 अपन माइनस कर देंगे। यस सर देखिए 5,000 अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,43,000। क्लियर हुआ क्या? लॉजिक समझ में आया? यस सर। उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर? उसके बाद हम माइनस करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, नहीं सर कॉल्स इन एडवांस माइनस करते हैं। क्या क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस गिवन है क्या? देखिए कॉल्स इन एडवांस गिवन है क्या सर क्वेश्चन में? नहीं है सर। अगर कॉल्स इन एडवांस होता तो मैं कॉल्स इन एडवांस को माइनस करता। फिर उसके बाद क्या माइनस करेंगे सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यस सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या? देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या सर? देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या? नो सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो उनके ऊपर LR भी नहीं होगा, नहीं है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है ना, उनके ऊपर LR है, LR और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी 0 है। क्या माइनस करते हैं सर अपन अब? फ्लोटिंग चार्जेस। देखिए सर क्या फ्लोटिंग चार्जेस हैं क्या? मतलब कोई डिवेंचर्स हैं क्या जिन पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा है? नो सर कोई डिवेंचर नहीं है जिन पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा हो, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर अपन? उसके बाद माइनस करते हैं आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए सर कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या जो अपन ने जो माइनस किया जाएगा? यस सर देखिए ना ये रहा ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये रहा ट्रेड पेबल। कितने का सर? 3.5 लाख रुपए का। कितने का है? 3.5 लाख रुपए का है। यस सर। अब एक बात बताइए सर हमारे पास कितना पैसा बचा है? हमारे पास तो सर अभी भी 4,43,000 है और हमारे को पेमेंट कितना करना है? 3.5 लाख का, ठीक है कर दो, इजीली पेमेंट हो जाएगा। यस सर। कितना बच जाएगा सर? 93,000 बच जाएगा। यस सर। उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर? LR ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या क्वेश्चन में? नो सर नहीं है। तो ये 93,000 आपके पास क्या आ गया? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। इसमें से क्या माइनस करते हैं सर? LR ऑन पार्टनर। LR ऑन पार्टनर, क्या पार्टनर के ऊपर कोई LR है क्या? नो सर नहीं है, ठीक है देख लीजिए नहीं होगा सर, LR ऑन पार्टनर क्वेश्चन में नहीं है। यस सर। फिर उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर? प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अब प्रेफरेंशियल कैपिटल सर कितनी माइनस करेंगे? जितनी हमारे को पे हुई है उसने, कितनी? 1 लाख रुपये। यस सर। तो 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या? यस 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे। यस सर। बट अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इतना, तो मैंने क्या बताया था? प्रेफरेंशियल कैपिटल के लिए अगर कम पड़ जाए और अगर कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी का केस है, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का केस है क्या? है क्या अनकॉल्ड कैपिटल का? यस सर। तो मतलब पेमेंट करते चलो आँख बंद करके। यस सर। तो पेमेंट करना है अपन कर देंगे 1 लाख रुपए का पेमेंट, तो क्या बुराई है? 1 लाख का पेमेंट कर देंगे। जैसे नेगेटिव में है किसी में भी है 7,000 क्या आ गया? नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? अब LR ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है क्या? LR ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है क्या? नो सर। तो ये 7,000 नेगेटिव क्या आ गया आपके पास? कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? एक बात बताइए सर, कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी तक का लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए सर अपने फटाफट से। और अपन क्या करेंगे? LR की कैलकुलेशन सर नो नीड, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपये का। क्लियर क्या? यस सर। फिर अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर हमारा 3 अनकोल्ड कैपिटल का है ना सर। अनकोल्ड कैपिटल होती है तो अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंशियल होल्डर, बताइए आप अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंशियल होल्डर कितना है सर? प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट करने के बाद अमाउंट बचता है 7,000 का नेगेटिव। उसमें से सर LR ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी,
है क्या सर क्वेश्चन में LR फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटी? नो सर, अब की बार है ही नहीं। अब की बार हमने LR कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटी पे नहीं दिया। इसमें क्या ऐड करते हैं सर अपन? नॉशनल कॉल ऐड करते हैं। यस सर, नॉशनल कॉल ऐड करते हैं। तो फटाफट से सर बताइए नॉशनल कॉल कितनी होगी सर हमारी? कितने शेयर्स हैं हमारे पास सर? ये फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। यस। इनकी फेस वैल्यू भी सेम है। यस। ये कितने शेयर्स हैं? 1800 शेयर्स हैं। यस। 1800 शेयर्स पे कितना पैसा मंगाएंगे? 25 रुपया मंगाएंगे। यस सर, 1800 शेयर्स पे 25 रुपया मंगाएंगे। नॉशनल कॉल 1800 शेयर्स पे मंगाएंगे, कितने रुपया? 25 रुपया। क्या सर समझ में आई क्या बात आपको? यस सर। कितना? 45,000। तो ये कितना हो जाएगा सर? 38,000 आ जाएगा पॉजिटिव में। यस। डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? देखिए एक बार फटाफट से क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर्स सर 2000 तो ये रहे इक्विटी और 1800 ये रहे, टोटल 3800 हो गए ना सर? 3800। यस सर, टोटल कितने हो गए? 3800 शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3800। तो आपके पास बताइए रिफंड पर शेयर कितना आ गया सर? आपके पास रिफंड पर शेयर आ गया 10 रुपये। आपकी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। CPS कितना था? RPS कितना था? नेट कितना था? क्लियर। CPS फर्स्ट कैटेगरी में तो 0 रुपया था, हम कुछ मांगते ही नहीं थे। 10 रुपया रिफंड करना पड़ जाएगा नेट। इसमें 25 रुपया मांगते थे, 10 रुपया रिफंड करना पड़ेगा, मतलब 15 रुपया मांगेंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ देख लीजिए सर। इसमें 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे क्योंकि फुल्ली पेड अप है। इसमें 25 रुपया मांगेंगे। क्लियर क्या? समझ में आ रहा है सर? आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए। जैसे अभी सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया जा रहा हूँ सारी चीज़ें आपस में। सारे नोट्सों को मैंने लिंकेज करवा दिया। मैंने आपसे वादा किया था क्लास नंबर 4 में, और क्लास नंबर 4 के A में मैं आपको वो वादा पूरा कर रहा हूँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। तो बताइए हम उसको कितना रिफंड करेंगे? इंटू 2000 शेयर्स हैं। यस सर। इंटू 1800 शेयर्स हैं। यस सर। इसको 20,000 रुपये रिफंड करेंगे, मतलब ये 20,000 रुपये क्या जाएगा रिफंड में। और ये कितना आएगा? 1800 इंटू 15, इससे 27,000 रुपये मंगवाएंगे, इससे रिसीव करेंगे कॉल। तो सर एक तरीके से अगर मैं ऊपर क्या है सर, अगर मैं वो बनाता हूँ क्या, लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। यस सर, बना सकते हैं क्या आप? यस। बताइए कैश कितना था? 40,000 रुपये का। टू असेट रियलाइज्ड कितना था? ANSP कितना था और ASP कितना था? तो ASP था सर टोटल 10,000। कैसे? 1,10,000 माइनस 1 लाख रुपये। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और ANSP कितना था? ANSP था सर कितना? 3,98,000। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर, 3,98,000। उसके बाद बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना था सर? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था सर हमारे पास 5,000 रुपये का। 5,000 का था। यस सर, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 5,000 रुपये का। उसके बाद हमारे पास अनसिक्योर क्रेडिटर के कितने के थे सर? अनसिक्योर क्रेडिटर 3.5 लाख रुपए के। यस सर, अनसिक्योर क्रेडिटर थे 3.5 लाख रुपए के। उसके बाद हमने किसका पेमेंट किया था? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। कितने रुपया? 1 लाख रुपया। अब उसके बाद हम रिफंड कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बाय इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 20,000 रिफंड कर रहे हैं। कैसे पता चला सर? ये देखो ना वर्किंग नोट नंबर 3 से। किससे पता चला सर? ये वर्किंग नोट नंबर 3 से। और उनसे पैसा मंगवा भी रहे हैं 2 कॉल्स। कितना रुपया? 27,000 रुपया। देख लीजिए सर क्या बराबर हो जाता है या नहीं होता? अकाउंट देखिए सर क्या बराबर होता है क्या? देखिए फटाफट से, देखिए सर फटाफट से। 27 प्लस 10 प्लस 398,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 4,75,000। यस सर। इधर 3.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000। क्या इसका भी 475 आ गया क्या? यस सर। क्या ऐसे का सॉल्यूशन मैच करवा ले सर एक बार अपन? यस, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ना? यस सर। देखिए 475 475। क्या सर आपको समझ में आ रहा है इसे का सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन? क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात सर? क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ सर, वो होमवर्क आप कर लीजिएगा ताकि सर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। होमवर्क सर लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में आप टिक मार्क कर लीजिएगा। वो होमवर्क सर आप ज़रूर कर लेना।
ताकि ये चैप्टर पे आपकी अच्छी कमांड आ जाएगी, क्योंकि सर 10 मार्क्स का चैप्टर आता है ये एग्ज़ाम में। ये एक तो सर क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसा ही सर, ठीक है। और क्या बोलते हैं सर ये, और सर ये वाला क्या बोलते हैं इसको, बस सर एक क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में सर कुछ दिक्कत हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है सर, अगर चाहो तो आप इसको अभी मैं करवा सकता हूँ, बट सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ओवरलोड हो जाएगा। तो सर ये क्लास नंबर 4A थी, जिसमें सर मैंने बता देता हूँ मैंने आपको लिक्विडेशन में क्या क्या करवा दिया है। लिक्विडेशन में एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 8 करवा दिया है, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 छुड़वाया और एक 1 और 3 के आसपास छुड़वाया, जो कि अलग टॉपिक से रिलेटेड है, अभी मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है। और एग्जाम्पल नंबर 12 से लेकर एग्जाम्पल नंबर मैंने 15 तक मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, यस सर। और क्वेश्चन नंबर 2 आज मैंने आपको होमवर्क दे दिया। तो सर ये 2-3 दिन और चलेगा चैप्टर, और 2-3 दिन में ये अपनी क्लास होगी और ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? यस सर, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।